Hello, welcome to all of you. This is my second video of chapter 3, that is enterprise marketing. Now, students, we are moving our next topic, that is logo and tagline. In the previous video, we have studied about the definition of marketing strategy and marketing mix, and the first component of marketing mix, that is product. In the previous video, we have studied about the definition of product, what is brand, what different components of brand, that is brand name, brand mark, and trademark, and various uh, and qualities of a good brand. Qualities of a good brand in the last topic, that is different types of brand name. Now students, we are moving next topic, that is logo and tagline. First here, what is logo? Logo is an identifying symbol for a product or business. It can be any distinctive design, mark, sign which stand associated with the entrepreneur's offering. Logo is an important features of a part of a branding. जस्ट लाइक ओडी कार्स है, यदि हम जैकवा कार्स है तो का जो भी है जैकवा कार्स, उसका सिंबल एकदम से क्लिक करने लगेगा. ओडी कार्स बोलूंगी तो मैं फटाफट 4 सर्किल क्लिक करने लगेंगे. मैकडोनाल्ड्स बोलेंगे तो उसका जो एम है वो सिंबल क्लिक करने पर एकदम से माइंड में क्लिक हो जाएगा. या अमेरिकन टूरिस्टर्स, यदि हम सूट केसेस की बात करें तो एकदम से वो सिंबल जो उसका लोगो है वो क्लिक हो जाएगा माइंड में. लोगो से हम क्या है इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. यदि सपोज कीजिए मुझे मैं कोई ट्रैवलिंग कर रही हूँ और एकदम से मुझे भारत पेट्रोल पंप है उसका लोगो दिखा तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर लूंगी कि हाँ यहाँ पे पेट्रोल पंप है. या सपोज कीजिए मुझे कोई रेस्टोरेंट है उसका लोगो दिखा तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि ये पर्टिकुलर ये रेस्टोरेंट है. तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वो है लोगो. लोगो तो बेसिकली किससे रिलेटेड हुआ? सिंबल से. लोगो किसको इंडिकेट करता है? बिजनेस के सिंबल को इंडिकेट करता है. तो लोगो क्या है? लोगो इज एन आइडेंटिफाइंग सिंबल फॉर ए प्रोडक्ट और बिजनेस. It can be any distinctive design, mark, sign which stand associated with the entrepreneur's offering. तो स्टूडेंट, यदि हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम यदि कोई प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमें भी हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम डिसाइड करना होगा. उसके बाद में उसका लोगो, उसका सिंबल क्या होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा और उसकी टैगलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी. यहाँ पे आगे लोगों के बारे में बताया गया है. लोगोज आर आइदर प्योरली ग्राफिक और आर कंपोज्ड ऑफ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो ये बेसिकली लोगो कहलाता है. लोगो जो हम दे रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट का, हम नेम, ओनली नेम भी तो रख सकते हैं. हम लोगो क्यों रख रहे हैं, कोई सिंबल क्यों पुट करते हैं? क्या रीजन है लोगो डिसाइड करने का हमारे प्रोडक्ट का? लोगोज आ रहे यहाँ पे गिवन है रीजन, मैं उनको रीड कर रही हूँ. Logos are a critical aspect of business marketing as the company's major graphical representation. A logo anchors company's brand. Logo किसको indicate करता है? कंपनी के brand को. Second one, corporate logo are intended to be identified of an enterprise because of displaying graphically enterprise uniqueness. Third one है through a set of color combination, fonts, image, impression and or pattern. Logos provide essential information about a company that allows customer to relate with enterprise core brand. Is that clear? तो लोगो हम इमेज, उस जो हमारा इमेज है या फॉन्ट्स है उसके थ्रू भी हम हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो गिवन है, logos act as the key visual components of enterprise overall brand identify. तो दैट मीन्स हम कोई बिजनेस का ब्रांड आइडेंटिफाई करेंगे हम लोगो से.
जो उसका मार्क है बिजनेस का, उसका सिंबल है, उससे भी हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तक तो हम ये बोल रहे थे हाँ ये इस बिजनेस का सिंबल है, लेकिन यदि हम बिजनेस टर्म्स में बात करें तो वो उस बिजनेस का क्या होता है, लोगो होता है। जैसे आप आपके यदि आप आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके आसपास के सराउंडिंग्स में आप देखेंगे तो सपोज कीजिए आप रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं तो सैमसंग का लोगो क्या है आप देखेंगे। उसके अलावा यदि सपोज कीजिए आप एनसीईआरटी बुक्स है तो उसका लोगो क्या है। इसके अलावा कोई भी जो भी बिजनेस से रिलेटेड है या जो भी आप प्रोडक्ट आपके आसपास में, तो हर का किसी ना कुछ लोगो होगा। तो आप आइडेंटिफाई करना, आप फाइंड करना कि हाँ इसका क्या लोगो है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली लोगो क्या बोले, एक ग्राफिकल डिजाइन है, एक फॉन्ट्स हो सकते हैं डिफरेंट, जो बिजनेस को क्या करते हैं, विजुअली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू टैग लाइन। टैग लाइन सिंपली एक शॉर्ट मैसेज बोल सकते हैं हम हमारे प्रोडक्ट के साथ में। जो प्रोडक्ट का नेम होता है या उसका जो सिंबल होता है उसके साथ में उसकी जो टैग लाइन है वो मेंशन होती है। टैग लाइन बेसिकली एक शॉर्ट मैसेज होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट इससे रिलेटेड होगा। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रीड कर रही हूँ। टैगलाइन आर बेसिकली सिंपल but powerful messages that help to communicate an enterprise goals, mission, distinct quality, and so much more. Thus, a tagline is a small amount of text which serve to clarify a thought and it is designed with a dramatic effect. Is it clear? जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे हमारे माइंड में उससे रिलेटेड क्लिक हो जाएगा कि हाँ बेसिकली ये बिजनेस इससे रिलेटेड है, ये प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है, कुछ यहाँ पे टैगलाइंस गिवन है, हम उसको यहाँ पे रीड करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक अमूल की टैगलाइन क्या है, एक गिफ्ट फॉर समवन यू लव। रसना की क्या होती है, जो एक एड में भी आता है, आई लव यू रसना। या मैकडोनाल्ड की क्या, आई एम लविंग इट। उसी के अलावा यहाँ पे बात करें सावधान इंडिया, जो टीवी सीरियल आता है सब लोग देखते होंगे, तो उसकी क्या है टैगलाइन, इंडिया फाइट्स बैक। तो सिंपली क्या है, जो उसका लोगो टैगलाइन है उसके साथ साथ में एक शॉर्ट मैसेज है जो हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड जो थॉट है उनको क्लियर करता है हम कि हाँ बेसिकली इससे रिलेटेड होगा, या बेसिकली टैगलाइन हमारे जो बिजनेस के मिशन है, गोल्स है, उनको भी इंडिकेट करती है। तो एक बार इसको वापस रीड करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Tagline are basically simple but powerful messages that helps to communicate an enterprise goals, mission, distinct quality, and so much more. Thus, a tagline is a small amount of text which serve to clarify a thought and is designed with a dramatic effect. Is it clear? तो आपको ये क्लियर हुआ टैगलाइन के बारे में, लोगों के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्रांडिंग के हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट देखे थे वो टोटल कंपोनेंट्स कितने थे, 4 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट वन था ब्रांडिंग, सेकंड वन था लोगो एंड टैगलाइन, थर्ड वन है हमारा लेबलिंग एंड द फोर्थ वन इज पैकेजिंग। तो हम इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स हैं, हम बात करें जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड है, वो कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट वन इज ब्रांडिंग एंड द सेकंड वन इज लोगो एंड टैगलाइन। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आपकी बुक में पूरा एक इमेज क्लियर गिवन है, लोगो एंड टैगलाइंस के बारे में बताया है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं बता रही हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ये सिंबल देखेंगे आप एकदम से माइंड में क्लियर कर जाएगा कि हाँ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत, यहाँ पे जो एनसीसी का सिंबल है, उसके अलावा ये बात करें अपन इंडियन ऑयल का सिंबल है, उसके अलावा सीबीएसई का सिंबल है,
मदर डेयरी, आधार कार्ड होता है उनका सिंबल है, या जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो सिंबल, जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ सिंबल, ये सिंबल नहीं है, ये अपन बिजनेस टर्म्स में बात करें तो ये क्या है, लोगो है, क्या है, लोगो है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है कंपोनेंट जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो है पैकेजिंग। क्या है, पैकेजिंग। सब जानते हैं कि बहुत कम प्रोडक्ट है जिनको हम विदाउट पैकेजिंग सेल करते हैं, अदरवाइज हम जो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको पैकिंग करके ही हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। पैकिंग इज एसेंशियल फॉर ए प्रोडक्ट। तो बेसिकली पैकेजिंग है क्या, packing contains protect, preserve, transport, our inform related to our product। तो पैकेजिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेनिफिट होता है, हम हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डैमेजेस से। उसके अलावा हम हमारे प्रोडक्ट के जो भी इंफॉर्मेशन है उस पैकेजिंग के थ्रू हम पास कर सकते हैं कस्टमर को। उसके अलावा हम जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वेरियस है फंक्शंस है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सब जानते हैं पैकेजिंग से, आप सब फेमिलियर हैं पैकेजिंग किस लिए काम में आती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, पैकेजिंग ऑफन द की एलिमेंट इन असिस्टिंग मेनली कंज्यूमर गुड्स कंपनीज टू अचीव ए कंपैरेटिव एडवांटेजेस। The critical decision that must be made on the package are concerned with the function. The product pack will inform as well as the mix of packaging components best able to perform in different degrees the particular functions of the packaging। तो सिंपली यहाँ पे जो क्लियर हो रहा है, पैकेजिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए प्रोडक्ट। विदाउट पैकेजिंग इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर बिजनेस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू कंज्यूमर। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसकी पैकेजिंग होती है। कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो बिजनेस स्टडीज में इसके बारे में क्लियर गिवन है, पूरा टॉपिक है पैकेजिंग के बारे में। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, आप जो आर्ट्स स्टूडेंट्स है आपको भी सिंपली यहाँ पे क्लियर हो रहा है पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो हमें एंटरप्रेन्योर हैं, यदि हम बिजनेस में प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो हमें जब प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो माइंड में हमें उससे पैकेजिंग रिलेटेड थिंग्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग बात करें, लेबलिंग। लेबलिंग भी आप सब जानते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने एक मैगी मसाला का पैकेट परचेज किया है, पैकिंग है सब दिख रही है, लेकिन पैकिंग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, आगे उसका प्रोडक्ट का नेम है, लोगो है, टैगलाइन है, उसकी डिजाइन है, पीछे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसके इंग्रेडिएंट्स है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसकी एक्सपायरी डेट है, उसके अलावा स्टोर है कि स्टोर इन ए कूल प्लेस। तो ये सब क्या है, लेबलिंग है। लेबलिंग बेसिकली क्या होती है, इट इज द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट ऑन इट्स कंटेनर, पैकेजिंग और द प्रोडक्ट इटसेल्फ। इज इट क्लियर? तो लेबलिंग क्या है, all information related to a product. It is the display of information about a product on its container, packaging or the product itself. इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे जो 4 कंपोनेंट्स है प्रोडक्ट मिक्स के, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। फर्स्ट वन ब्रांडिंग है, सेकंड वन इज लोगो, एंड द थर्ड वन इज लेबलिंग, third one is packaging, and the fourth one is labeling. Now student, we are moving the next topic। पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिवन है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटरप्रेन्योर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, यहाँ पे हम देखते हैं। मैंने आपको जब मैंने अभी पढ़ाया था ब्रांड के बारे में, तो ब्रांड में 3 कंपोनेंट्स है, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क।
जब मैं ट्रेडमार्क पढ़ा रही थी आपको तब मैंने बोला था इसको हम फर्दर आगे देखेंगे, तो यहाँ पे हम उसी चीज को यहाँ पे डिटेल में वापस स्टडी करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली क्या है ये है intellectual property rights are the legally recognized exclusively rights to creation of the mind. Under this law, owners are granted certain exclusive rights to a variety of intangible assets. Intellectual property rights, that means ये rights जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं, हमने एक्वायर किए हैं गवर्नमेंट से, दिख रहे नहीं है कि हमने ये परचेज किया है गवर्नमेंट से। ये मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा के नहीं बोल सकती कि हाँ ये मैंने परचेज किया है, नहीं, ये हमें गवर्नमेंट से राइट मिले हैं। क्या राइट मिले हैं कि हमने गवर्नमेंट से राइट लिए हैं कि हमारी कोई प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, हमारा फॉर्मूला बिजनेस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता, हमारे प्रोडक्ट की कोई कॉपीज नहीं निकाल सकता, बहुत सारे राइट्स है। तो ये सब हमने गवर्नमेंट से एक्वायर किए हैं, तो इनको कलेक्टिवली बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किसके लिए लेते हैं? इंटेंजिबल असेट्स, दीज आर ऑल अवर इंटेंजिबल असेट्स। मतलब हम देख नहीं सकते हैं किसी को कि हाँ इसको बोल दिया कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो देख सकते हैं लेकिन इनको हम देख नहीं सकते हैं। दीज आर इंटेंजिबल असेट्स ऑफ अवर बिजनेस। तो यहाँ पे मैं इसको वापस रीड कर रही हूँ, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स are the legally recognized exclusive rights to creation of the mind. Under this law, owner are granted certain exclusively rights to a variety of intangible assets. Owner को कहाँ से grant हुए हैं rights? From to the government. Common type of intellectual property rights include trademark, patent, industrial design rights and trade secrets. These are the common type of intellectual property right. तो हम यहाँ पे बेसिकली इनके बारे में देखेंगे कि रीड करेंगे कि क्या है ये। सबसे फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट वन इज पेटेंट। कौन सी है प्रॉपर्टी? फर्स्ट वन इज पेटेंट। स्टूडेंट इनके बारे में मैंने आपको क्लास 11th में भी आपको मैंने पढ़ाया था, अभी हम इनको रीड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट? It grants an inventor the right to exclude other from making, using, selling, offering to sale and importing an invention for a limited period of time in exchange for the public disclosure of the invention. समझ में आया क्या? सपोज कीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक बिजनेस है हमारा, बहुत एफर्ट किया है, हमारा मार्केटिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत एफर्ट किया है, 2 या 3 साल लगातार एफर्ट करने के बाद में सपोज कीजिए हम कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, हम बहुत हमने एफर्ट करा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब हम मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अब होगा क्या, यदि सपोज कीजिए उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, तो अब क्या होगा, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या करेंगे, हैंड टू हैंड उस बिजनेस को, उस जो हमने एफर्ट किया इतने 2 to 3 years लगाए, वो विद इन 2 to 3 month के अंदर या विद इन 2 या 3 days के अंदर वैसा का वैसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करा देंगे। वो भी हो सकता है कम रेंज के साथ। क्यों? क्योंकि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एफर्ट ही नहीं लगा है, उनकी वो वाली कॉस्ट सेव हो गई है। बट हमारे बिजनेस में तो बहुत सारी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हुई है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट यदि सपोज कीजिए कॉम्पिटिटर हमारे प्राइसेस से कम में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमारे जो कस्टमर्स की बात करें वो हमारे से लेना प्रेफर नहीं करेंगे और हमारे कॉम्पिटिटर से हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाएंगे। सारे एफर्ट उस इन्वेंशन से रिलेटेड किसकी थी? हमारी थी। और उसको सेल कौन करने लग गए मार्केट में? कॉम्पिटिटर्स। तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, एक लॉस मेकिंग सिचुएशन हो जाएगी। इस केस में हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट से राइट ले लेते हैं हमारे इन्वेंशंस का कि लिमिटेड पीरियड, जस्ट लाइक 5 months, 6 months, 1 year, 2 year, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी नहीं लेके आएगा। तो इससे क्या होगा,
हमने गवर्नमेंट से पर्टिकुलर राइट लिया है, कॉम्पिटिटर सिमिलर प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे मार्केट में, तो हम हमारे उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली पेटेंट इज रिलेटेड टू द इन्वेंशन। यदि हमको इन्वेंशन लेके आते हैं तो उस केस में हम जो गवर्नमेंट से राइट एक्वायर करते हैं वो बेसिकली पेटेंट एक्वायर करता है। It grants an inventor the right to exclude others from making, using, selling, offering to sale, and importing an invention for a limited period of time in exchange for the public disclosure of the invention. Inventions patentable, कौन कौन से inventions है जिनको आप पेटेंट करा सकते हो? Art, process, method or manner of manufacture. Second one है machine, apparatus or other articles. Third one, substances produced by manufacturing. Fourth one, computer software which has technical applications of industry or is used with hardware. Product patent for food, chemical, medicines और drugs. ये कुछ नाम मेंशंस है, नेम मेंशन है, आप इन प्रोडक्ट्स का क्या करा सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं। तो इज इट क्लियर? आप इन्वेंशन कर रहे हैं इस फील्ड में तो आप इन सब का क्या करा सकते हैं, गवर्नमेंट से पेटेंट करा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट किसके लिए? बेसिकली सपोज कीजिए कोई आर्ट वर्क किया है किसी ने, या सपोज कीजिए किसी ने कोई बुक राइट की है, लिखी है किसी बुक को, तो कोई सेम टू सेम ऐसी बुक पब्लिश नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है उन बुक की। तो ये हम क्या करते हैं, ये एक राइट ले लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं गवर्नमेंट से हमारी पर्टिकुलर बुक के लिए, हमारी पर्टिकुलर आर्ट वर्क के लिए। उससे क्या होगा, कोई हमारे बुक को कॉपी नहीं करेगा, वो सारी बुक है जो भी आर्ट वर्क है वो हमारे हैंड, हमारे थ्रू ही क्या होगा, पब्लिश होगा। और जो उसका पर्टिकुलर राइट या जो भी हमारा बेनिफिट है, हमारा जो बोल सकते हैं हमारी पर्टिकुलर परसेंटेज में सेल में हमारी पर्टिकुलर परसेंटेज प्रॉफिट है, वो हमें ही रिसीव होगा, दैट इज कॉपीराइट। तो मैं यहाँ पे इसको रीड करूँ, इट गिव्स the creator of original work exclusively right to it, usually for a limited time. It means applied to a wide range of creative, intellectual or artistic forms of work. For example, musical composition, literary works such as poem, plays, etc. In all these cases, we take copyright from government. Is it clear? First intellectual property is patent, the second intellectual property is copyright, and the third one is industrial design. नाम से इससे पता पड़ रहा है, it is related to industrial design. It protect the visual design of objects that are not purely utilitarian, जो चेंज नहीं हो सकती है या जिसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए इतनी ज्यादा उपयोग नहीं है। डिजाइन, हम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिजाइन है, सपोज कीजिए कोई कार है या कोई मशीन है, हो सकता है सिमिलर डिजाइन लेके आ जाए मार्केट में, जो हमने थोड़ा सा भी सपोज कीजिए कार में थोड़ा सा भी वेरिएशन लेके आते तो उसके अकॉर्डिंग लोग उसको प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी हम क्या करा सकते हैं, गवर्नमेंट से रिजर्व करा सकते हैं ताकि कोई उसको कॉपी ना करे। थर्ड, नेक्स्ट हम बात करें ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमने ऑलरेडी स्टडी किया, क्या पढ़ा था हमने, इट इज ए रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन विच डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेडर्स फ्रॉम द सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अदर ट्रेडर्स। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ट्रेडमार्क हम यदि हमारे ब्रांड का करा लेते हैं तो कोई सिमिलर वैसा ब्रांड नेम या लेके नहीं आता है, बिजनेसेस ब्रांड वैसा सिमिलर मार्केट में लेके नहीं आ पाते हैं, नहीं आ सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं टपरवेयर की बात करूं तो वैसा का वैसा सिमिलर नहीं लेके आ सकते बिजनेस में। क्यों? हमने उसका, हमारे बिजनेस का क्या करा रखा है, ट्रेडमार्क करा रखा है, हमने गवर्नमेंट से वो राइट ले रखा है कि कोई भी सिमिलर बिजनेस, कोई भी बिजनेस हमारा जैसा सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में नहीं लेके आएगा। इज इट क्लियर? तो ट्रेडमार्क इज रिलेटेड टू, ट्रेडमार्क बेसिकली
हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जो हमारे ब्रांड है उसको कॉपी नहीं होने देता है, उसको सेव करता है, हमारे बिजनेस को सेव करता है कि कोई भी इसको कॉपी ना कर पाए. नाउ लास्ट वन इज ट्रेड सीक्रेट. सपोज कीजिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोको कोला है, या सपोज कीजिए बिकाजी भुजिया बहुत फेमस है, बहुत फेमस है. यदि किसी को भी उसका फॉर्मूला मिल जाता है कि हाँ ये इस तरीके से मैन्युफैक्चर होती है, तो कोई भी ब्रांड, दूसरा ब्रांड उसको इजीली उसकी कॉपी कर लेगा और उसको क्या कर लेगा, उसको मार्केट में हमारे जैसा का जैसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देगा. उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल राइट, ट्रेड सीक्रेट है, वो ले लेते हैं गवर्नमेंट से. इससे क्या होता है कि कोई हमारा जो बिजनेस का फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, वो रिलेटेड हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट का हो सकता है, और किसी से रिलेटेड हो सकता है, तो कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला कॉपी नहीं करेगा. ये हमारा होता है ट्रेड सीक्रेट. यहाँ पे बोला गया, एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन which provide an enterprise a competitive edge may be considered a trade secret. For example, Coca-Cola formula. Is it clear? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, मार्केटिंग मिक्स में टोटल कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट, वो कंप्लीट हो गया है. हमने यहाँ पे प्रोडक्ट देखा की डेफिनेशन देखी, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में देखा, उसके अलावा जो 4 कंपोनेंट्स है प्रोडक्ट मिक्स के, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, लोगो, टैगलाइन, ये सब हमने यहाँ पे देखा था 3 कंपोनेंट्स के बारे में. उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो वही जो होमवर्क बोल सकते हैं, या जो आपको करना है, वो है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड लाइंस है, उनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्राइस. हम प्राइस और प्राइस मिक्स कंपोनेंट के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.